ऐसा कहा जाता है और पिछले कुछ सालों में देखा भी गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट में जो भी कुछ नया लाती है वो तहलका मचा देता है। अब चाहे जियो नेटवर्क की बात हो, जब जियो नेटवर्क आया था फ्री सिम दी गई थी, डेटा काफ़ी समय तक फ्री दिया गया था, लोगों ने खूब इस्तेमाल किया और अब उसी का रिजल्ट है कि इस वक्त जियो के देश भर में सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। अब ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप की भी अगर बात कर लें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिस तरीके से एंट्री की है वो भी एकदम धमाकेदार है। हर तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा है और अब कंपनी एक बार फिर बड़े धमाके की प्लानिंग में है। अभी तक जो खबर थी वो ये थी कि रिलायंस जियो का आईपीओ ला रही है और जो भारतीय शेयर बाजार की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। लेकिन अब नई खबर यह है कि इसी के साथ रिलायंस रिटेल को भी पब्लिक करने की तैयारी है, यानी कि रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ आ रहा है और वो भी छोटी मोटी वैल्यूएशन पर नहीं बल्कि 200 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर। तो चलिए इसे एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुकेश अंबानी की बड़ी प्लानिंग क्या है। तो 2026 की पहली छमाही में जियो का आईपीओ आने वाला है। हाल ही में जो अगस्त एंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था और कहा ही जा रहा है कि 2026 जून तक जियो का आईपीओ आ सकता है और इसके बाद 2027 में रिलायंस रिटेल के आईपीओ की तैयारी है। और रिलायंस रिटेल की जो वैल्यूएशन होगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 200 अरब डॉलर हो सकती है, यानी कि अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये करीब करीब 17 लाख करोड़ की वैल्यूएशन बैठती है। और जियो के बाद अगर मान लीजिए जियो का आईपीओ आता है, वो कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। क्यों होगा ये भी हम आपको आगे बताएंगे उसके इशू साइज के हिसाब से। लेकिन अगर इस वैल्यूएशन पर रिलायंस रिटेल का आईपीओ आता है तो वो जियो के आईपीओ से भी बड़ा हो सकता है। अब आते हैं कि रिलायंस रिटेल आईपीओ की तैयारी किस तरीके से चल रही है। दरअसल एजीएम में रिलायंस की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी यूनिट रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डीमर्ज कर दिया गया है। अब ये यूनिट सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी यानी कि डायरेक्ट सब्सिडरी होगी। इस आईपीओ से ब्रांड्स की जो वैल्यू है वो खुलकर सामने आएगी, इन्वेस्टर्स को बेहतर क्लैरिटी मिलेगी और एफएमसीजी सेक्टर में एक नया गेम चेंजर भी तैयार होगा। साथ ही ऐसे रिटेल आउटलेट्स जिनसे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा उन्हें बंद किया जा रहा है ताकि इससे मुनाफा जो है वो सुधारा जा सके। अब आईपीओ आ रहा है तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना है ये भी बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आईपीओ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और वैल्यूएशन भी जो है वो फिलहाल महज एक अनुमान है। रियल मार्केट में वैल्यूएशन कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। लॉज, मार्केट कंडीशन और इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट है और साथ ही जो ग्लोबल आर्थिक हालात हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर देखें तो ऐसे फैक्टर्स आईपीओ की टाइमिंग और कीमत दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये तो होगी रिलायंस रिटेल के आईपीओ की बात और जो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं कि जियो आईपीओ का इशू साइज क्या होने वाला है। तो जियो अब तक की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस हिसाब से सबसे बड़ा शेयर मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इसकी वैल्यूएशन जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 13.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और इसके 5% के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईपीओ का जो इशू साइज है वो 58,000 करोड़ से लेकर 67,500 करोड़ तक हो सकता है। हालांकि सेबी ने आईपीओ के कुछ नियमों में बदलाव भी किया है तो ये जो इशू साइज है ये थोड़ा कम भी हो सकता है। अब जाते जाते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो 16 सितंबर को शेयर की जो क्लोजिंग है वो करीब करीब 0.5% तेजी के साथ 1405 रुपये 90 पैसे के लेवल पर होती हुई नजर आई। बीते 5 दिन का अगर ट्रेंड देखें तो शेयर में 0.25% के आसपास की तेजी देखी गई है और पिछले 6 महीने में शेयर 13.5% तक चढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये थी जानकारी रिलायंस रिटेल के आईपीओ की जो तैयारी अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है। रिलायंस जियो का आईपीओ जो अगले साल के शुरुआती 6 महीनों में आ सकता है। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो इन आईपीओ पर नज़र बनाकर रख सकते हैं क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि ये शेयर मार्केट की हिस्ट्री के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकते हैं और हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को अच्छा यहाँ पर मुनाफा भी हो जाए। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो इन पर नज़र ज़रूर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार?
क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।